अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 8.5 माइनस, अब इसको ऐड कीजिए आप, तो पॉइंट पॉइंट का ऐड करेंगे तो 8 और 7 15 होता है, 15 का 5 कैरी ऑन 1, और इसको 3 और 2 5 और 1 6। अब क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे हाथ में जो बुक है ये है सरस्वती शिशु मंदिर की, और आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 5 सिंपलीफिकेशन। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं बॉड मास से संबंधित। बॉड मास का मतलब होता है कि बी से होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स 4 प्रकार के होते हैं, और वो हम चैप्टर के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल में अगर ब्रैकेट दिए हुए होते हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स करते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं। ठीक है ना, ये सवाल के दौरान आप सीख जाएंगे किस तरह से हमें करना है। और उसके बाद डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सीधे चलते हैं सवालों पे बिना देरी किए हुए, और ये सब हम प्रोसेस सीख जाएंगे जब हम करते रहेंगे सवालों को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा ये चैप्टर लगेगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पूरी बुक के वीडियो बनाते धीरे धीरे पूरी बुक का वीडियो आपको बना करके भेजूंगा, ताकि आपको बहुत सहूलियत हो होमवर्क करने में, या जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप घर में वीडियो देख के बड़े आराम से इनको कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत आराम से इन सवालों को सीख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी ये सवाल बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 21 प्लस 18 डिवाइड बाई 3 है। तो मैंने अभी जो बॉड मास का जो फॉर्मूला आपको बताया था, तो इसमें सबसे पहले तो अगर ब्रैकेट होता ब्रैकेट करते, उसके बाद ऑफ करते, उसके बाद जो बारी आती है डिवीजन की। ठीक है ना, तो डिवीजन का मतलब इसमें हमने से डिवाइड सबसे पहले करना है, और ये जो 3 से डिवाइड करना 18 को, आप तो रफ कॉपी में कर सकते हैं। 3 से डिवाइड 18 को, तो 3 6 जा 18। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वल करके आपने क्या करना है, 21 प्लस, अब इन दोनों को नहीं लिखना है, इसकी जगह इसका आंसर लिखना है 6, क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब केवल प्लस करना है सीधे, तो इज इक्वल टू, और 21 21 प्लस 6, तो इसको ऐड कर दीजिए 27 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए पहले माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे हम उसी क्रम से चलेंगे, बॉड मास के क्रम से। तो डिवाइड डिवाइड तो इसमें है नहीं, डिवीजन का कोई निशान नहीं है, तो उसके बाद आती है बारी मल्टीप्लीकेशन करने की, और हम इज इक्वल टू करके 28 को वैसे ही लिखेंगे, माइनस को भी वैसे ही लिखेंगे। अब ये 5 इंटू 7 को नहीं लिखेंगे, इसको हमने सॉल्व करना है। तो 7 की टेबल आप 5 टाइम्स बोलिए, तो 7 5 जा 35, और प्लस 7 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि बच्चा सोचता है कि बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे 35 में प्लस 7 करना है, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये माइनस वाला, इसके पीछे माइनस निशान है, तो ये 35 माइनस होगा, न कि प्लस होगा। तो इस बात पे यहाँ पे हमेशा एक लाइन क्या करना चाहिए हमें, कि इसको इक्वल करके प्लस प्लस पहले लिखने हैं। तो 28 के पीछे कोई निशान नहीं है, तो जिसके पीछे कोई निशान नहीं है इसको प्लस माना जाता है। अब प्लस 7 हम पहले लिखेंगे, अब माइनस 35 बाद में लिखेंगे। ये इस बात को आप भूलिएगा नहीं, इससे क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा कि ये देखो प्लस प्लस हम पहले प्लस करेंगे, तो 28 में 7 अगर हम प्लस करेंगे तो 35 होता है। अब 35 माइनस 35, तो आंसर हो गया 0। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखिए, इसमें पहले माइनस है फिर डिवीजन है, तो हम पहले डिवीजन करेंगे। तो 9 से आप डिवीजन करो, 9 से डिवाइड करो 81 को, तो 9 9 जा 81, इतना आपको आता होगा। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू करके 1 2 3 माइनस, इन दोनों को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे 9। अब सिंपल सी बात है कि अब हमने माइनस करना है, तो 123 में से -9 कर दो, तो 114 आंसर आ जाएगा।
114। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहले डिवीजन है फिर माइनस है, तो पहले हम डिवीजन करेंगे। तो 4 से आप डिवाइड करो 12 को, तो आप अलग पे कर सकते हैं रफ कॉपी में। तो 4 3 जा 12 होता है, 4 3 12, तो आंसर आया 3। तो यहाँ पे हमने 12 भी नहीं लिखना है, 4 भी नहीं लिखना है, यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है 3, और ये -3 है, तो 3 में से 3 किया तो इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट है, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट या इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, इसके अंदर का सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू 117 डिवाइड बाई, और इसको सॉल्व कर, क्योंकि जब ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व हो जाता है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। 7 + 6 होता है 13। अब 13 से आप इसको डिवाइड कीजिए, देखिए मैं यहां पे कर सकता हूं इसको 117, तो 13 9 जो होता है 117, 13 नमा 117, तो इसका मतलब इन दोनों को हमने नहीं लिखना है, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए ब्रैकेट नहीं है, तो हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जब 4 होता है, तो इनको इन दोनों को नहीं लिखेंगे हम, यहाँ इज इक्वल टू 10 प्लस इन दोनों के बदले क्या लिखेंगे, इनका आंसर लिखेंगे 2, फिर -3, यहाँ कुछ भी ऊपर नहीं छोड़ना, ये चिन्ह सारे आपको नीचे उतारने हैं, इंटू 2, ये प्लस भी, और यहाँ पे 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा, इंटू 2 -4। अब देखिए डिवीजन हमारा हो गया, अब हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एक मल्टीप्लिकेशन ये है और एक ये है। अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, इज इक्वल टू 10 + 2 माइनस, अब इन दोनों को नहीं लिखेंगे, इनका आंसर लिखेंगे 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 -4। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि यहाँ बीच में माइनस हो गया, क्योंकि अब माइनस और प्लस है, तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस को बाद में ले जाते हैं, प्लस प्लस वाले पहले। तो क्योंकि ये 10 के पीछे कोई निशान नहीं है, तो हम इसके पीछे प्लस मानेंगे, +2 है, और ये +4 हम पहले लिख देंगे, और -6 बाद में, -4 बाद में, छोड़ना कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 2 3 4 5 अलग अलग ये 5 डिजिट्स हैं। अब क्या करते हैं, हम प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, और माइनस माइनस को भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 10 2 12 + 4 16 हो गया। अब माइनस, अब ये माइनस माइनस जुड़ेंगे, तो ये 6 -6 और -4 ये ऐड हो जाएंगे, तो -10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 में से 10 माइनस अब हम कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए आप, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल है प्लस है, तो हम पहले मल्टीपल करेंगे, इज इक्वल टू 5 3 जा 15 +4 +4 +8, क्योंकि सारे प्लस हैं तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करके देखिए आप आंसर आ रहा है 31। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए डिवाइड पहले करेंगे, तो यहाँ इज इक्वल टू 16 माइनस, अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 जा 12 होता है, तो आंसर आएगा 3 इंटू 3 + 1। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल अब दूसरे नंबर पे हम करेंगे, तो 16 माइनस 3 3 जा 9 + 1। अब फिर यहाँ पे आ गया माइनस पहले आ गया, प्लस बाद में, तो हम क्या करेंगे इस लाइन पे, 16 + 1 पहले लिखेंगे, -9 बाद में। अब 16 में 1 ऐड करके 17 -9, अब 17 में से माइनस करेंगे 9 को, तो आंसर आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ही सवाल है, यहाँ तक 1 ऐसा लग रहा है कि 19 पॉइंट इतना है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं भी पहले चकरा गया था इसको देख के। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत आसान है, यहाँ माइनस है प्लस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को पहले लिखेंगे, तो इज इक्वल टू 3 6 4 + 5 6 7 -1 1 7 -3 8 2। अब प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, और माइनस माइनस को भी ऐड कर दीजिए। तो
7 अब 4 ऐड कीजिए तो 11, कैरी ऑन 1, 6 और 6 12 और 1 13, कैरी ऑन 1, 5 और 3 8 और 9, माइनस 7 और 2 9, 8 और 1 9, 3 और 1 4। अब इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 11 में से 9 माइनस कीजिए आप। यहाँ इसमें से नहीं जाता, आप अलग पे कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 1 में से 9 नहीं होता माइनस, तो इससे 1 लिया तो 11 हुआ, 11 में से 9 माइनस किया तो 2, यहाँ 2 बचा तो 12 में से 9 माइनस किया तो 3, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 4 तो 4, 432 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी देखिए पहले डिवाइड है तो हम डिवाइड करेंगे, 8 से करेंगे डिवाइड 560 को, तो 8 7 जा 56, और यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो यहाँ नीचे उतरा। अब जीरो में जीरो बार ही डिवाइड होगा तो आंसर आएगा, इन दोनों को नहीं लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 70 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 25। अब क्या करेंगे हम, इंटू करेंगे यानी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 70 अब प्लस भी लिखेंगे और इन दोनों को नहीं लिखेंगे, इनका आंसर लिखेंगे 4 3 जा 12 माइनस 25। अब पहले देखिए एडिशन, पहले तो हम पहले सीधा एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 82, इसको अगर ऐड करेंगे तो, और माइनस 25, तो 82 में से आप 25 माइनस कीजिए तो यहाँ 7 और यहाँ 5, 57 आंसर। ये 11 वाला देखिए, तो यहाँ भी पहले हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 9 माइनस 3 से डिवाइड किया 6 को, 3 2 जा 6, तो 2 आंसर यहाँ पे आएगा, और इसको हम छोड़ देंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे, इंटू 2 प्लस 1। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 2 को हम पहले करेंगे, तो 9 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस 1 बाद में है, तो हम इसको पहले लिखेंगे, 9 प्लस 1 माइनस 4, तो 9 और प्लस 1 को हम एक बार लिखेंगे, 10 माइनस 4, तो 10 में से जब 4 माइनस होगा तो आंसर आएगा 6। तो इस तरह से 5.1 एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब चलते हैं 5.2 पे। तो ये 5.2 में क्या है कि थोड़ा सा लेवल थोड़ा अप किया हुआ है, इसमें ब्रैकेट्स के वेराइटीज दे रखे हैं, तो इनको आपने विधिवत समझना है कि मैं किस तरह से कौन सा ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है 7 माइनस, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं, करली ब्रैकेट ओपन, 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन, 5 माइनस 3, और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड और करली ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनमें करते हैं राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट को, तो इज इक्वल टू 7 माइनस करली ब्रैकेट को हम ऐसे लिखेंगे 6 माइनस, अब क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, आएगा 2, और ये केवल करली ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल वाला हट गया क्योंकि हमने इसके अंदर का सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद करली ब्रैकेट का नंबर है, तो यहाँ 7 माइनस, और इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, तो आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट पहले करेंगे, तो इज इक्वल टू 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन 4 प्लस, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 5 में से 2 माइनस किया तो 3, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट करेंगे, तो 17 माइनस, अब 4 और 3 होता है 7, तो 17 में से अब 7 सीधा माइनस करेंगे क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो 10 आंसर इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे तो इसमें पहले ये बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट से कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, बाकी हम वैसे लिखेंगे 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट शुरू 16 माइनस
अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 18 में से 5 माइनस कर दीजिए तो ये बचा 13। अब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ये क्लोज हो गया, कर्ली ब्रैकेट, अब +2 है तब क्लोज है स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम कर्ली ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट शुरू 4 प्लस, अब इसको सॉल्व कर दिए, 16 में से 13 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 3 प्लस 2, क्योंकि अब कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है तो इसको हमने क्लोज कर दिया। अब 18 माइनस, अब ये देखिए ये बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसके अंदर का सीधा हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस के चिन्ह यहाँ हैं। तो 4 और 3 7 और 2 9 हो गया, तो 18 माइनस 9। अब 18 में से 9 गया तो 9 आंसर होगा। इसको भी देखिए, यहाँ जो है बिग ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को करेंगे तो इज इक्वल टू 1 to 1 डिवाइड बाय, अब यहाँ बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 9 में से 6 माइनस किया तो 3 हुआ, तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे 3 कर देंगे। अब ये इस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, केवल हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर का, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 121 डिवाइड बाय, और ये बड़ा वाला बिग ब्रैकेट लगाएंगे और 16। अब माइनस भी लिख देंगे और इसको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो पहले माइनस है फिर इंटू है, तो उसी फॉर्मूले से हम यहाँ इसके अंदर का सॉल्व करेंगे। पहले हम इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9 हुआ, ध्यान से देखिएगा। और 14 में से 9 माइनस हो गया तो 5 बचा। अब ये बिग ब्रैकेट बंद हो गया, क्लोज हो गया, ये इस कर्ली ब्रैकेट हट गया क्योंकि इसके अंदर का हमने सॉल्व कर दिया। अब यहां देखिए 121 डिवाइड बाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 5 गया तो 11। अब हमने क्या करना, सीधा 11 से डिवाइड करना है 121 को। इलेवन 1 जा 11, अब यहाँ देखो 1 बचा और 1 ये नीचे आया तो 11 1 जा 11, तो आंसर आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ कर्ली ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 8 प्लस, अब इन यहाँ पे देखिए पहले प्लस है फिर मल्टीपल है, लेकिन हम पहले मल्टीपल सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 में 4 ऐड करके हो गया 10। पहले हम जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, अगर आप ऐसा करते हैं 4 + 2 6 और 6 3 जा 18 तो गलत हो जाएगा। पहले हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं फिर प्लस करते हैं, 3 2 जा 6 और 6 में 4 ऐड करके 10, और ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 5 इंटू 2, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब -2, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर बड़ा लंबा है तो इसलिए आप पहले जो है थोड़ा छोटा करके एक बार इस डिवीजन वाला कर दीजिए, तो यहाँ 8 आएगा और प्लस यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 2 जा 10, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा 2 और इंटू 2। अब ये कर्ली ब्रैकेट हो गया क्लोज और -2। अब कर्ली ब्रैकेट का हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ इंटू है, तो यहाँ पे हम इंटू पहले करेंगे, 2 2 जा 4 और 8 में 4 जो ऐड करके हो गया 12, और ये -2 बाहर का हो गया, तो 12 में से आप 2 माइनस कीजिए तो 10 आंसर। 8.5 माइनस इक्वल टू करेंगे पहले बिग स्क्वायर ब्रैकेट 2.8 प्लस कर्ली ब्रैकेट, इसको आप सॉल्व कर दीजिए स्मॉल ब्रैकेट का क्योंकि माइनस करना है। अब ये थोड़ा सा कठिन है तो इसको जो है क्योंकि पॉइंट वाला है, तो ये रफ कॉपी में आप इसको माइनस करिए तो 8.7 है और इसमें से माइनस करना है 7.5,
तो यहाँ देखिए 2 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1.2। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1.2 और ये प्लस 2.5। अभी कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब हम कर्ली ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 8.5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 2.8 प्लस, अब इसमें 1.2 में ये ऐड करना है, तो 1.2 ये है और इसमें ऐड करना है 2.5 प्लस करना है, तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो इन कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगाना, इन दोनों को नहीं लिखना, आपने सीधा करना है 3.7 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 8.5 माइनस, अब इसको ऐड कीजिए आप, तो पॉइंट पॉइंट का ऐड करेंगे तो 8 और 7 15 होता है, 15 का 5 कैरी ऑन 1 और इसको 3 और 2 5 और 1 6। अब क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो आप कर सकते हैं, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 8 में से 6 गया 2, तो 2.0 का मतलब होता है पॉइंट के बाद 0 कट जाता है, तो आंसर केवल 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तो इसका भी हम क्या करेंगे, देखिए इसमें एक और ब्रैकेट है, यहाँ ऊपर लाइन है, तो इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। आप इसको लाइन ब्रैकेट भी कह सकते हैं, रेखा कोष्ठक हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसका नाम वैसे है बार ब्रैकेट। अब जब ये वाला ब्रैकेट ऊपर लाइन वाला होता है, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 माइनस 3 पे, तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी वैसे ही नीचे लिखेंगे। 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन 3 माइनस, अब देखो 3 में से 3 माइनस किया क्योंकि, तो यहाँ 0 बच गया। अब के लाइन ब्रैकेट मारने की, बार ब्रैकेट मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज, बड़ा कोष्ठ बंद। अब हम करेंगे छोटा कोष्ठ या स्मॉल ब्रैकेट को। तो 3 माइनस ये बिग ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 0 माइनस होता है, तो 3 ही बचता है। अब ये ब्रैकेट हमें लगाने की जरूरत नहीं है, अब ये लगाएंगे हम, तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर का। तो देखिए 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 3 और फिर ये माइनस है। अब यहाँ देखिए 3 में से 3 माइनस हो गया तो 0, और ये केवल बड़ा वाला कोष्टक हम लगाएंगे, ये समाप्त हो गया। अब फिर ये बड़ा वाला कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे, तो 3 हम वैसे लिखेंगे माइनस, अब यहाँ देखिए 3 में से 0 गया तो क्या बचा, 3 ही बचा। फिर 3 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ गया 0। बहुत अच्छा प्रश्न था, कठिन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसको करना पड़ेगा और कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी अगर आप कंस्टेंट होके इनको करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बार ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू 17 माइनस बिग ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो 3। अब ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट को। तो ये 17 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 2। अब देखिए यहाँ 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 बचा, यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो मल्टीपल होगा 2 ही होगा। मल्टीपल 5 में से 3 गया तो 2, और ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को। तो 17 माइनस
स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस, अब देखिए यहाँ पे पहले माइनस है फिर इंटू है, पहले हम इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 और 6 में से 4 गया तो आंसर आया 2। और ये बिग ब्रैकेट बंद या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, क्योंकि ये करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर का सारा सॉल्व हो गया। फिर आया 17 माइनस, अब 8 में से 2 माइनस कर दो आप तो बचा 6, तो 17 में से अब 6 माइनस कीज करेंगे तो आंसर आएगा 11। देखिए यहाँ पे हॉर्स 5 है, हॉर्स 5 को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं इधर से कर रहा हूं h इक्वल टू करके, यहाँ पहले कोष्टक के अंदर का सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 16 को हम ऐसे लिखेंगे -3। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है निशान, तो हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे और 8 में से 3 माइनस करेंगे। तो 8 में से 3 माइनस करके देखिए 5 होता है, लेकिन 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5। अब चूंकि ये कोष्ट के अंदर यहाँ पे निशान नहीं था तो इसको हम कोष्ट पहले ही सॉल्व करेंगे, इसमें डिवाइड हम पहले नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं होता तो एक कोष्ट के साथ ही माना जाता है। तो हम क्या करेंगे 16 माइनस 25 3 जा, इसको मल्टीपल अगर करेंगे तो 75 आएगा, डिवाइड बाय 5। अब हम डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो आप अलग पे कर सकते हैं, 5 1 जा 5, अब यहाँ देखिए 2 बचा, 25 हुआ, 5 5 जा 15 25, तो यहाँ आ गया 16 माइनस 15, तो इसको माइनस किया तो आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 8 माइनस 3, अब देखिए यहाँ पे भी कोई निशान नहीं है तो 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 बचा, लेकिन इसके बीच में कोई निशान नहीं तो हम क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे +1। अब यहाँ पे देखिए 16 डिवाइड बाय 2, अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान आपको देना है कि पहले तो मल्टीपल करना है, 2 3 जा 6, अब 8 में से 6 गया तो 2 बचा, अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो इंटू होगा, लेकिन यहाँ पे फिर वही विधि आती है कि हम पहले डिवाइड नहीं करेंगे, ये वाला इंटू करेंगे, क्योंकि ये कोष्ट के साथ ही माना जाता है, ठीक है ना, और +1, क्योंकि इसके बीच में कोई निशान नहीं तो ऐसी कंडीशन में पहले यहाँ पे इंटू का मतलब ऑफ होता है, ऑफ करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 16 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 +1। अब करेंगे हम डिवाइड, यहाँ पे इंटू का मतलब आप ऑफ समझ लीजिए, क्योंकि ऑफ हम पहले करते हैं डिवाइड बाद में करते हैं, यहाँ पे भी इंटू का मतलब आप ऑफ समझ लीजिए, 3 3 के बाद जो इंटू है ये ऑफ है, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे ऑफ करते हैं तब डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड किया 16 को तो 4 4 जा 16 और +1 तो इक्वल टू 5 आंसर। तो इस तरह से हमारा 5.2 चैप्टर भी समाप्त हो गया और हॉर्स 5 भी समाप्त हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको जरा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए।